Hello everyone, I'm Shiva Tyagi. I'm a GKGS faculty. I'm having more than 6 years of a teaching experience in both online and offline, and I have taught in many renowned institutions. And many of my students have got selected to all India rank 1, 2, 3, 4, 16, 17, etc. And now they have joined government department as an officer and serving the nation in the best possible manner. Okay, students, today we would learn from trade to territory, which is one of the most important topic. एंड आई गारंटी यू दैट अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे, रिवाइज करेंगे, पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आप अपने एग्जाम में टॉप करके आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब भाई साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ गया था। क्योंकि छोटे छोटे जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ बंगाल, बंगाल के वहां पे रूलर थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नवाब डिक्लेयर कर दिया गया था। और ठीक ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें अदर स्टेट्स को, फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल सिंध, फॉर एग्जांपल मराठास, मैसूर, अवध एंड ऑल, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। सो हम औरंगजेब भाई साहब को लिंक कर सकते हैं किससे? मन्नू भाई से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मन्नू भाई एंड ऑल। ही इज लाफिंग। ओके फाइन। देन नाउ जो स्मॉल किंगडम के रूलर्स हैं वो कह रहे हैं कि नाउ अब हम खुद राजा बनेंगे, और हम खुद राजा बनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। सो द प्रॉब्लम वॉज द कंपनी इंटेंड टू बाइंग द सेम थिंग्स। एक्चुअली क्या हुआ, देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो मैग्नेट्स होती हैं, राइट, तो आपस में देखो वो अट्रैक्ट होती हैं, राइट। सो जस्ट लाइक दे आर अट्रैक्टिंग एंड ऑल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड ऑल, राइट। सो सेम इज द केस, अगर जो कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या था ना कि एक यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए विद द कॉटन, विद द सिल्क प्रोड्यूस एंड ऑल, peeper, that is the kali mirch, cloves, that is the long, cardamom, right, and then cinnamon, दालचीनी एंड ऑल, कार्डमम इलायची वुड से, राइट। सो जैसे बिल्कुल मसालों की याद ने उनको बेकरार कर दिया था, और यूरोपियंस यहाँ पर आ गए थे, ठीक है, वो रुक ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मसालों का देखो काफी यूजफुल है, राइट। वहाँ पे जो, क्योंकि टेम्परेचर काफी लो है, तो उस टेम्परेचर में द डिशेज एंड ऑल दे आर मेकिंग, तो मसाले उनके हेल्थ को काफी अच्छा रखता है। एंड ऑल्सो वहाँ के जो मीट है, फ्लैश वगैरह में है, तो उसको उस पर अगर जो लेप कर दिया जाए तो उसको हम ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो बिल्कुल अटैच हो गए थे इंडिया से इस मैग्नेट की तरह ही। एंड इस फेविकॉल, जैसे हम फेविकॉल हम लगाते हैं पेपर से वो स्टिक हो जाते हैं, तो इंडिया में उन्होंने 200 मोर देन 200 ईयर्स यहाँ पे रूल किया। सो ब्रिटिश ओरिजिनली केम एंड a स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरी। आए थे तो वो जस्ट ट्रेड करने के लिए, बट यहाँ पर उन्होंने ट्रेड के अलावा बाकी सब कुछ किया, पूरे इंडिया को कन्क्वेस्ट किया और पूरे उन्होंने टेरिटरी को एक्वायर किया। एंड फाइनली दे बिकम द मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे बिकम द मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर। बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की। सो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में फॉर्मेशन हुई थी, राइट। क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने रॉयल चार्टर जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने सोल राइट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को टू डू द ट्रेड विद द ईस्ट। वो एक मोनोपोली दी थी। मोनोपोली मतलब कि ओनली इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी इन द इंडिया, एंड नो अदर कंपनी वुड बी अलाउड। सो हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपियन में सबसे फर्स्ट पुर्तगालीज आए थे, राइट, वास्को डी गामा। सो यूरोप से वो आएंगे, राइट। यूरोप से आते आते तो वो इस नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड ऑल, साउथ अटलांटिक, और यहाँ पे अफ्रीकन, अफ्रीका पे बिल्कुल आप टिप पर देखोगे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे वास्को डी गामा आए, राइट, विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद एंड ऑल, और यहाँ पर इंडिया में वो एंट्री लेंगे। और इंडिया में एंट्री आएंगे यहाँ पर केरल कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पर, ठीक है। मालाबार कोस्ट में यहाँ पर उनको रूलर मिलेंगे जमोरिन। तो जमोरिन कैप्टन विलियम हॉकिंस का एक भव्य स्वागत करते हैं, और विलियम हॉकिंस भी उनको काफी सारे गिफ्ट्स देते हैं, जिससे जमोरिन काफी इंप्रेस हो जाते हैं। सो अगर जो हम बात करें, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिकी फन विद लर्निंग ट्रिक्स एंड ऑल, कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, तो उसका क्या क्या सीक्वेंस है, तो हम इसके थ्रू लर्न करेंगे। पुत्र अड़ा
डैड फंसे, सो पुत्र सन, तो सन नाउ इज एडामेंट नहीं कि आई विल डू यूपीएससी प्रिपरेशन एंड आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, और द सपोज का स्टूडेंट है उनका बोर्ड एग्जाम है कि नहीं आई विल बिकम द टॉपर ऑफ द क्लास एंड ऑल, राइट, सो उन सारी ट्रिक को लर्न करेंगे और टॉपर बनेंगे, यस। तो यहाँ पे जो हम सारे के सारे यूरोपियंस पावर हैं, जो फर्स्ट यूरोपियन पावर यहाँ पर आए थे दैट इज पुत्र पुर्तगालीज एंड और कब आए थे 1498 में। देन सेकंड इफ वी टॉक अबाउट, देन यहाँ पे आए थे अंग्रेज ब्रिटिशर्स इन 1600। देन थर्ड इफ वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पे आए थे डच, डच हम बोलते हैं नीदरलैंड और हॉलैंड के जो पर्सन है, 1602 में आए थे। फोर्थ वी टॉक अबाउट देन डैट, डैट फॉर डैनिश, तो डैनिश आए थे 1616 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैनिश डेनमार्क पीपल। सो फिफ्थ इफ वी टॉक अबाउट फंसे, तो फंसे फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी कब आए थे, फ्रांसीसी आए थे 1664 में। सो ये है इनका आने का सीक्वेंस। ऐसी बहुत सारी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ अमेजिंग वंडरफुल सुपर ट्रिक्स एंड ऑल, राइट। फॉर एग्जांपल कि कैसे कैसे यहाँ पे इन्होंने कंपनी को एस्टेब्लिश किया, तो ट्रिक पूड़ी अंडे फ्रेश, तो पूड़ी, तो पूड़ी से पुर्तगाल, राइट, एंड देन ड से डच, देन अंडे, तो अंडे से तो से अंग्रेज, देन डैनिश, राइट, फ्रेश, तो फ्रेश से फ्रांसीसी एंड ऑल। सो इसी तरीके से हम पूरी हिस्ट्री को स्टोरी टेलिंग से, निमोनिक से, राइट, लर्न करेंगे, उस सब पूरे फैक्ट्स वगैरह को अलॉन्ग विद द कौन से हमारे टिप्स पर होंगे, और आप एग्जाम में जाओगे, राइट, एंड ऑल ऑफ योर आंसर वुड बी करेक्ट एंड यू वुड बी द टॉपर ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड ऑल। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मेकिंग इट अ वंडरफुल, सुपर एंड एक्सीलेंट, राइट। सो मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप on revising. जय हिंद, जय भारत।